इजिप्ट ने अपन को एक और तरीका ढूंढ लिया सरप्राइज करने का। आज का दिन अपन ने सोचा था कि थोड़ा नॉर्मल गुजरेगा, लेकिन नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ओरिजिनल प्लान था कि चलो अपन ने 3 दिन में गीज़ा के सारे पिरामिड देख लिए और दूर दूर के पिरामिड देख लिए। आज अपन कायरो शहर देखते हैं। तो जो अपना शहर देखने का आइडिया था वो एकदम उलट पुलट। तो प्लान था अपना कि यहाँ पे आकर के और अपन अपनी मस्जिद देखेंगे, म्यूजियम देखेंगे। म्यूजियम के पास ही अपन ने होटल करा था, इसलिए करा था कि आकर के अपन इनका जो म्यूजियम है जिसमें मम्मियाँ वगैरह हैं, तूतनखामन वगैरह होता था, वो सब है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। खैर बताते हैं, चलो बताते हैं। अपन ने सुबह सुबह करा नाश्ता इनका वही है, थोड़ा सा दाल का पेस्ट था रोटी के साथ, सब्जी चीज़ के साथ, और इसको इन्होंने जैम के साथ खाया शहद की बजाय। लेकिन नाश्ता जैसे ही करा, सुबह निकले अपन, तो पता नहीं दिमाग को क्या सूझी कि अपन ने सोचा कि चलो म्यूजियम तो पास में ही है, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर, उसको तो अपन कल भी कर लेंगे या बाद में भी कर लेंगे। आज अपन थोड़ा सा यहाँ की गलियाँ देखते हैं। तो ठीक है, अपन निकले गलियाँ देखने। 5 मिनट भी नहीं चले होंगे, 5 मिनट भी नहीं चलेंगे, और ज़्यादा ही कुछ देख रहे थे अपन साइड में और नीचे नहीं देखा और एकदम टांग टूट गई। इनके फुटपाथ में कुछ वो टूटा हुआ था और एकदम ध्यान नहीं गया और पाँव ऐसा मुड़ा ना कि मेरे को लिटरली दिन में तारे दिख गए। मैंने कभी सुना ही था कि दिन में तारे क्या होते हैं, लेकिन ऐसा पाँव मुड़ा ना कि एकदम अंधेरा छा गया आंखों के सामने। मैं मतलब 2 मिनट तक तो कुछ सोच भी नहीं सका कि और हो क्या रहा है। तो अनजान शहर में कहाँ अस्पताल है, कहाँ क्या है, मैंने एकदम कुछ पता ही नहीं था क्या करूँ एकदम से। तो खड़ा रहा, बस वहाँ पे जाकर के 2 मिनट तक तो खड़ा ही रहा। फिर जब होश संभाला तब सोचा यार अब क्या है, आज का दिन तो गया अपना काम से। लेकिन पता है क्या है, मर्दों का भी दर्द नहीं होता भी है तो ज़बरदस्ती करता रहता है चलते चलते। वो बेवकूफ़ों का भी दर्द नहीं होता। तो अपन ने सोचा कि चलो आज अमिताभ बच्चन बनते हैं अपन, और टांग दुख रही है तो क्या, देखते हैं थोड़ा सा 2 कदम चल के देखते हैं कि अपन चल भी पाएंगे या नहीं तो अपना पूरा दिन बिगड़ेगा। कल शाम को अपन वापस। तो मैंने 2 कदम चला तो चल पाया, तो ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा और गली के कोने तक चलते हैं। तो चलने लगा, हल्का हल्का थोड़ा मोच जो थी पाँव में वो थोड़ी कम होने लगी, थोड़ा एहसास कम होने लगा या फिर आदत पड़ गई। तो मैंने कहा कि चलो अब अपन आज थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, जब तक चल पाएंगे चलेंगे। तो अपन गए और मैंने ना जो देखा कि उसमें गूगल में कि यहाँ पे आसपास क्या क्या है, तो एक कोई चर्च दिख रहा था। तो मैंने कहा कि यहाँ का चर्च देखते हैं, यहाँ पे आए हैं तो मैं गया चर्च की तरफ, और लेकिन रास्ते में आम के जूस की दुकान दिख गई, तो वो तो पीना ही था। तो उस बहुत अच्छा, जितना कल का आम का जूस था उस वैसा का वैसा एकदम। यहाँ पे आम का जूस तो पीना ही पीना है अगर आप कायरो में आए हो तो। पिया अपन ने, धीरे धीरे चलते रहे और चल करके पहुँचे चर्च में जो है घुसने से पहले उन्होंने बहुत सिक्योरिटी वगैरह चेक करते हैं, एकदम आपकी जो सारी जेबें खाली कराते हैं, सब कुछ एकदम जैकेट वगैरह उतरवा के सब कुछ चेक करते हैं, जैसे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से जा रहा हूँ। लेकिन गया, अच्छा लगा जो भी है। इनका कोई सर्विस वगैरह नहीं चल रही थी उस टाइम पे, बस यही था देखने के लिए। फिर वहाँ से निकल के आए तो मैं सोचा यहाँ पे चिड़ियाघर कितना दूर है, चिड़ियाघर चलते हैं यहाँ पे। तो साइड की रास्ते में क्या है ना, यहाँ पे जो गलियों के साइड से है, और ये थोड़ी सी दूसरे देशों की एम्बेसियाँ वगैरह है वहाँ पे। तो मतलब देखने में मस्त माहौल है, क्योंकि थोड़ा फैंसी करके रखते हैं। और है ना, एक ऐसे नहर बह रही है और नहर के पास से जो ऐसे मतलब चलने के लिए लगा रखा है इन्होंने, पेड़ वेड़ लगा रखे हैं छाया के लिए, और बहुत अच्छा माहौल कर रखा है। तो वो करके निकले और फिर एक ब्रिज पार करना था नदी की दूसरी तरफ, ब्रिज पार करके और फिर अपन जू की तरफ गए। तो किसी तरह से चले, तो अब तक पाँव थोड़ा दुखने लग गया अपना। तो लेकिन मैंने कहा कि चलो पाँव दुख रहा है तो क्या करें, जूस पी लेते हैं। जूस के आम के जूस की दुकान दिखी तो रुक गए वहाँ पे बैठ के, और एक और आम का जूस पी लिया अपन ने, क्यों नहीं पिया। उसके बाद जैसे जू पे पहुँचे तो मालूम चला कि ये तो बंद पड़ा है। तो मैंने कहा अरे यार, इतना मतलब 15-20 मिनट तक चल के आए। तो लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो अब चलना हो गया सारा, देख ली दुकानें, अब अपन ऊबर करेंगे। तो करी ऊबर, बहुत सस्ती, मतलब $1-2 के अंदर और ये ले जाते हैं। तो एक चीज़ और अपन ने ये करी कि जो रास्ते में था जू के बाद में क्या बोलते हैं, एक ये वो महल दिखा अपन को, इसका कोई मोहम्मद अली करके था। तो इसमें अपन गए तो बहुत अच्छा माहौल था अंदर, मतलब एकदम वो बना रखा है, बहुत शानदार पैलेस बना रखा है, टर्किश स्टाइल में, तुर्कियों की स्टाइल में है। इसमें ना जो कोई अल्बानिया का यहाँ पे कोई शेख वेख हुआ करता था,
तो वो शेख ने मतलब यहाँ इसमें कोई तो तुर्की से चीज़ें लाए, कोई भारत से चीज़ें लाए, कोई तरह तरह की चीज़ें ला करके और ऐसा इतना शानदार महल बनाया ना। तो वहाँ पे घूमा थोड़ी देर तक, अच्छा लगा। वहाँ पे भी क्या बोलते हैं जापानीज़ टूरिस्ट आए हुए थे, एक कोई स्कूल की ट्रिप लगी थी वो देखा था। और जैसे मतलब बिल्लियाँ तो काफ़ी तीज है, बिल्लियाँ तो होती हैं इनके यहाँ पे, सब जगह होती हैं, एक जाते हैं। तो है ना, मैंने सोचा कि चलो इनका एक ये जो पुराने इजिप्ट के लोग होते थे, फेरो वगैरह, जो मतलब ये पिरामिडों के बाद आए थे, जो इनकी पुरानी सभ्यता होती है, उनका एक गांव है, उसको बोलते हैं फेरोनिक विलेज। तो है ना, वहाँ पे ऐसा सिस्टम कर रखा है इन्होंने कि दिखाते हैं कि कैसे लोग रहते थे और उस तरह से रहते हैं वहाँ पे लोग, जो भी है दिखाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज अपन वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे गए ऊबर से और किसी तरह से उतर गए अपन। तो वहाँ पे जाकर के टिकट खरीदा और बैठे थोड़ी देर। वहाँ पे ना क्या बोलते हैं, एक बोट चलती है जो तुमको एक नदी के बना रखी है, नदी से होते हुए, और ये है ना तुमको वहाँ की पुरानी सभ्यता दिखाती है कि वहाँ के पुराने भगवान कैसे होते थे, वो किस बारे में होते थे, कि कोई सूर्य भगवान का कोई कैसा है और कोई क्या बोलते हैं इनकी मदर गॉडेस कैसी होती है, और वो सब है ना उन्होंने ऐसे लाइन से लगा रखे हैं दिखाने के लिए। और तो और एक उन्होंने ये भी कर रखा है, इनका जो मूसा होता था, क्या बोलते हैं मोसेस बोलते हैं उसको यहूदियों का, तो उसका भी जो उसकी हिस्ट्री थी वो मिस्र से रिलेटेड थी, कि उसको कोई नदी में बहा दिया था और वो नदी में उसको उठाया था, क्या बोलते हैं, और फिर उन्होंने जो पाला था वो मतलब था वो यहूदी, लेकिन उसको उन्होंने इस तरह से इजिप्शियन उनको पाला बढ़ा के पूरा बड़ा करा था राजाओं की तरह। तो उसकी कुछ ऐसी कहानी थी, तो वो भी उन्होंने बताई। मैंने कहा बढ़िया। फिर उसके बाद उन्होंने ना जो ये भी बताया कि जो पेपर का इजाद हुआ था वो यहीं पे जाके हुआ था, जो अपन लिखते हैं कागज़ का। तो वो बताया कि वो कागज़ वगैरह कैसे बनाते हैं, पुरानी मूर्तियाँ कैसे बनाते थे, और पुरानी जो उनकी शराब वगैरह होती थी वो किस तरह से बनाते थे, वो सब इन्होंने बताया उसमें। मतलब ऐसे चलती रहती है ना, और वो बताते रहते हैं उनको वो एकदम पूरा ड्रेस करके रखते हैं पुराने सभ्यता की तरह। तो उसके बाद है ना वो उतार देते हैं आपको, ये मतलब अपन को उतारते हैं एक ये मतलब म्यूजियम टाइप बना रहे थे, इसमें तूतनखामन की मूर्तियाँ हैं और यहाँ की हिस्ट्री वगैरह के बारे में है। तो वहाँ पे अपन को मिला एक अपना देसी बंदा मिल गया, वो फैमिली आई थी, मतलब वो था उड़ीसा का था, भुवनेश्वर का, और उसकी मैडम जो थी वो बंगाल की थी। तो हिंदी बोल रहे थे और वो लोग लंदन में रहते हैं। तो उनसे मिलके अच्छा लगा, उनसे बात भी करी, और उन्होंने देखा कि अपन लंगड़ा रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा हेल्पफुल भी कोशिश करी। अब क्या, मेरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बताओ। तो उनके साथ साथ घूमते घूमते और मतलब काफ़ी टाइम पास हुआ, अच्छा लगा। वहाँ पे देखा कि भाई ये जो इनके ना जो यहाँ पे तुर्की लोगों ने यहाँ पे आके काफ़ी टाइम तक अपना राज्य करा था, और सिकंदर ने भी आके काफ़ी टाइम तक यहाँ पे राज्य करा था इनका। तो मतलब इनकी हिस्ट्री ऐसे है कि सबसे पहले तो इनके फेरो वेरो होते थे, उससे भी पहले ये होते थे ये जिन्होंने पिरामिड बनाए मिस्र के, बहुत पुरानी सभ्यता है, 5000 साल के आसपास। फिर फेरो आए, फिर फेरो के बाद वो आए यहाँ पे रोमन लोगों ने राज करा, और उस पहले सिकंदर आया था, फिर उसके रोमनों के बाद और क्या बोलते हैं पता नहीं क्या वहाँ पे इस्लाम वगैरह आया, और काफ़ी टाइम तक इस पर तुर्कियों ने भी राज करा। और यहाँ पे अपना नाम भी छपवा सकते हो अपनी टी शर्ट वगैरह पे भाई, जैसे जो भी पुरानी इजिप्शियन भाषा होती थी ना, इसमें ये कबूतर बने होते थे, उल्लू उल्लू जो भी है, तो जो भी तुम्हारा नाम है उसको तुम इनकी भाषा में लिखवा सकते हो। और यहाँ पे ऐसे ग्लो इन द डार्क पेपायरस है, और तरह तरह की मतलब ये टूरिस्ट छाप चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और लेकिन अब ये है कि म्यूजियम में चलते और ऐसी मतलब टांग बहुत ज़ोर से दर्द करने लगी। तो मैंने कहा कि अब तो अपन वापस चलते हैं होटल में, अब हो गया आज का, मतलब अपन ये टूटी टांग से 5-6 घंटे से चल रहे हैं, तो अब क्या करो, अब अपन आज का थोड़ा रेस्ट करते हैं। ऊबर करी, किसी तरह से होटल के पहुँचे। होटल के नीचे मैंने भाई किसी से सोचा कि चलो बाम वाम ले लो दवाई की दुकान से। तो नीचे किसी को कुछ भी ना अंग्रेजी आवे ना हिंदी ना कुछ, इनको बस अरबिक आती है, मेरे को मालूम नहीं कि अरबिक में दवाई को कैसे बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या करो, तो कर लेता ट्रांसलेट, लेकिन मैं इतना थक चुका था, मैंने कहा चलो अपन तो वापस चलते हैं अपने रूम पे। तो ऊपर पहुंचा, ऊपर मेरे को इन्होंने लंगड़ाते हुए देखा होटल वालों ने, और वहाँ पे कुछ लोग बैठे भी थे इधर उधर से। तो उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। मैंने कहा कि भाई मोच आ गई पाऊँ में, बहुत खतरनाक वाली, तो लेकिन अब क्या करें, दुख रहा है। तो मैं चला गया अपने कमरे पे, भूख लग रही थी, सुबह कुछ खाया नहीं था। तो फिर मैं वापस आया, मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई तुम किसी कर्मचारी को भेज के कुछ खाना वाना मंगा सकते हो, और भाई मैं पैसे दे दूंगा उनको ऊपर से जो भी खाने वाने के। तो उन्होंने कहा कि खाने की यहाँ पे एक ऐप होती है, आप वो डाउनलोड कर लो और उससे आप ऑर्डर कर सकते हो। मैंने कहा चलो करते हैं। फिर मैं पूछा कि दवाई वगैरह क्या कर सकते हो भाई, कोई पेन किलर मंगानी है, इसके लिए मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा था, इसके लिए कुछ पेन किलर मंगवा लेते हैं, तो और कोई बाम वाम हो तो वो भी लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ये भी अब क्या बोलते हैं कोई ऐप से होता है। तो मैंने कहा उससे कि भाई अगर आप चाहो तो मतलब आप किसी को भिजवा के आप अपनी ऐप से करवा दो, मैं आपको कैश में जितना भी खर्चा हो दे दूंगा, और थोड़ा बहुत ऊपर दे दूंगा कुछ ज़रूरत हुई तो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मतलब
15-20 मिनट बाद है ना कोई दरवाज़ा खोलता है, तो कोई लड़की थी, कोई लेडीज़ थी इन्हीं के। तो मैं वो ना मेरे को थमाती है एक थैली में ये बाम जो है यहीं की, तो वो दी उसने। और उसने ना एक कोई पट्टी दी मेरे को। उसने कहा कि मैं यहाँ पे मतलब मैं भी यहाँ पे गेस्ट हूँ, और क्या बोलते हैं कहीं वो कुछ वो मेडिकल वगैरह की पढ़ाई कर रही है। तो वो कहीं से अलेक्जेंड्रिया से वो आई हुई थी यहाँ पे, कोई एग्ज़ाम देने आई थी कुछ कायरो में, बड़ी सिटी है तो ऐसा होता होगा कुछ। तो वो इसी होटल में ठहरी थी, तो उसने कहा कि मैंने मंगवा दी। मैंने कहा कि कितने पैसे दूँ आपको? उसने कहा कि पैसे वैसे मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपसे, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा भाई लेकिन ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप हमारे यहाँ पे मेहमान हैं। तो मैंने कहा भाई मैं खाना ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ, आपके लिए कुछ खाना वाना के लिए मंगवा दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा यार बढ़िया बात है। तो उसने कहा कि आप ये बाम जो है इसको लगाओ 15-20 मिनट बाद है ना, तो फिर आप चाहोगे तो मैं आपकी पट्टी बांध दूंगी। तो मैंने कहा यार इतने हॉस्पिटेबल लोग, इतना अच्छा, एकदम मज़ा आ गया मतलब ऐसे लोगों से मिल करके। तो फिर 15-20 मिनट बाद मैं गया, उन्हें पट्टी बांधी, उससे बहुत बातें करी मैंने, मतलब क्या बोलते हैं आधे घंटे तक हमारी बातें हुई। उसकी कुछ फैमिली वगैरह से अमेरिका में भी है। तो उसको अंग्रेजी आती थी ठीक ठाक, बाकी ज़्यादातर लोगों को तो नहीं आती है, लेकिन उसको आती थी। तो उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिर उसने बताया कि और कहीं मतलब खाने पीने की जगह नीचे हैं। तो मैंने एक्चुअली वो ऐप में ट्राई करा था, तो वो मेरे काम नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड इजिप्ट का नहीं था। तो भूख लग रही थी इस टाइम पे, काफ़ी तक शाम हुई थी। तो मेरा ओरिजिनल आइडिया तो था कि चलो ढंग का खाना खाएंगे कहीं पे जा करके, एकदम इजिप्शियन शॉप जो भी यहाँ पे मिलता होगा। तो नीचे उतरा मैं लिफ्ट भी क्या बोलता हूँ, वो पूरा होटल 5वीं-6ठी मंजिल पे था ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। नीचे उतरा और उतर के जैसे ही लेफ्ट में मुड़ा तो ये एक इटालियन रेस्टोरेंट दिख गया। मैं कहा बस यहीं पे खाएंगे। आज उस पर अपना नाम लिख रहा है, अपने साथ इडली लगाए रहता है। अपन को या तो इटालियन लोग मिल जाते हैं या फिर अपने साथ इडली का कुछ रहता ही है जुगाड़। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे ऑर्डर करा रिसोडो, बहुत डिलिशियस, एकदम मज़ा आ गया। और मोहिटो, उनकी वर्जिन मोहिटो, यहाँ पे अल्कोहल नहीं डालते हैं तो वर्जिन वगैरह रहती है। तो मोहिटो ली और बस फिर खा पी के और वापस ऊपर गए। और टीवी वगैरह में इनमें कुछ आता नहीं है, मतलब मैंने टीवी है लेकिन जैसे ही चलाया तो वहाँ पे वो जो मक्का मदीना में चलता रहता है ना, लोग घूमते रहते हैं उसके काबा के आसपास, तो वही चल रहा था। तो उसमें अच्छी आवाज़ें आ रही थी, मतलब उनकी बस समझ में तो नहीं आती अरेबिक, लेकिन उनकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही चला दी अपन ने बैकग्राउंड में। और मैंने कहा कि चलो अपन इसको टांग को रेस्ट दो, भगवान ने करा तो हो सकता है कल तक थोड़ी ठीक हो जाए। तो जो भी अपन ने आज देखने का प्लान करा था वो कल करेंगे। तो ऐसा गुजरा आज का दिन, खतरनाक लेकिन मज़ा आ गया।